जिस नबी की नींद जो है उम्मत के लिए रहमत हो, उस नबी की बेदारी कितनी बड़ी रहमत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर दुआ मांगी, फरमाया इलाहल आलमीन, इलाहल आलमीन, अगर कभी गुस्से में मेरी ज़बान से किसी उम्मती के लिए कोई सख्त जुमला निकल जाए, बद्दुआ या कलिमात निकल जाए, तो भी अल्लाह उस जुमले को मेरी उम्मत के लिए रहमत बना देना, मेरी उम्मत के लिए रहमत बना देना। सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब रियाजुस सालिहीन में इस रिवायत को नकल किया। फरमाते इमाम नववी हजरत सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल करते हुए कि एक यहूदी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाएं हाथ से खाना खा रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई दाएं हाथ से खाना खाओ। यहूदी ने कहा मेरा दायां हाथ मुंह तक उठता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तेरे हाथ को मुंह तक कभी ना उठाए। सवाल है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन होकर बद्दुआ। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने खुतबात में इसको नकल करते हुए लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो शख्स झूठ बोला था, नबी के सामने झूठ बोलने की बुनियाद पर वो जहन्नमी हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ देकर सिर्फ उसके हाथ को खत्म किया, पूरे जिस्म को बचा लिया। रसूल की बद्दुआ भी रहमत है। ये नबी है मेरे और आप, जो अल्लाह ने अता फरमाया रसूल की रहमत से बहुत सौ ने कुछ पाया, रसूल की रहमत से बहुत सौ ने हिस्सा पाया। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है, जन्नत माओं के कदमों तले है। पड़ोसी मुल्क का जो है वाक़या है, पड़ोसी मुल्क का वाक़या है। नौजवान सुने, ध्यान से सुने। फरमाया एक शख्स को उसकी माँ ने, उसके बाप ने भीख मांग के फकीरी करके इंजीनियर बनाया, उसे पोस्ट दिलाया, उसकी नौकरी लगाई। अब वो नौकरी पर फाइज हो गया, मांग मांग के पढ़ाया। याद रखिए, जब बच्चे के पास दुनिया की दौलत आती है तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं। जब बच्चे के पास दुनिया की दौलत आती है तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं, और जब बच्चे के पास दीन की दौलत आती है तो बच्चा माँ बाप से डर के बात करता है। इसलिए बच्चों को दीन सिखाइए, दुनिया नहीं। दूसरे नंबर पर रखिए। नौकरी लग गई, शहर में नौकरी, ऑफिस में काम कर रहा था, मुख्तसर अंदर आंख लग गई, आंखें लड़ी, वो इश्क तक पहुंच गई, बात शादी तक चली गई। जाकर अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे शादी करनी है। कहा बिल्कुल बेटा, तुम्हारी नौकरी लग गई, शादी तो होनी ही चाहिए। कहा लेकिन मैंने खुद लड़की पसंद किया। जब से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो है सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी पसंद शुरू की है, जब से घर जहन्नम बनना शुरू हो गया है। जब तक लोग माँ बाप के पसंद से शादी कर रहे थे, जब तक मुआशरा अच्छा था। इसलिए कि माँ बाप खानदान देखते थे, घराना देखता था, ऊंच नीच देखते थे, और ये सिर्फ चेहरा और मोहरा देखता है, न दीन देखता है, न मजहब देखता है, और खुद भी परेशान होता है, मुआशरे को भी परेशान करता है। कहा मुझे पसंद आ गई, उसी से शादी कर लो। शादी करा,
थोड़ी दिन बीवी को वहां रखा गांव में। बीवी कहने लगी मुझे भी शहर चलना। कहा अम्मा बहू को भी लेकर जाते हैं शहर, हम साथ में रहेंगे और हम कमाएंगे और तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे। बहुत अच्छा बेटा, बेटे की खुशी में मेरी खुशी। भेज दिया। जुम्मा को छुट्टी होती थी, माँ बाप की मुलाकात के लिए आता था, फिर चला जाता था। थोड़ी दिनों के बाद जुमा बंद। अब महीने महीने माँ बाप से मिलना बंद। अचानक से सऊदी से वैकेंसी निकली, सर्विस और नौकरी की इसने भर दिया और इसकी नौकरी लग गई सऊदी में। ये खुशी खुशी अम्मा के पास आया। अम्मा से कहा कि अम्मा मेरी नौकरी सऊदी में लगी, मैं सऊदी जा रहा हूं। माँ ने रोते आंखों से बेटे के सर पे हाथ रख कर कहा बेटा बड़ी खुशी की बात है, मैं तो कभी सऊदी ना जा सकी, तेरा बाप ना जा सका, तेरा बाप ना जा सका, मैं ना जा सकी। एक काम कर, जब तू सऊदी जाएगा तुझे मौका मिले उम्रा का, हज का, तो रसूल के रोजे पर जाना, तो इस गरीब माँ बाप का सलाम भी अर्ज करना। और रवाना किया। बेटा गया। थोड़े दिनों तक खत लिखा, जमाना खत का था, लेकिन दबाव मैडम का। हाँ, याद रखिए, शादी बेटी से कीजिए, दौलत से नहीं। ये जो हमारा मुआशरा है, शादी में बैठते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 20-22 साल के लड़के का सौदा हो रहा है। फटीचर साइकिल चलाना नहीं जानता और वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का सवाल करता है। 4 लाख का मांग जहेज ले रहा है। और जब बारी आती है, काजी साहब से भी कहूंगा, उलमा भी यहाँ बैठे उनसे भी कहूंगा, निकाह पढ़ाते वक्त ये जो हमारा मुआशरा है वो मेहर को उधार रखता है। अक्सर मेहर उधार है। 60 साल का बूढ़ा मजमे में पूछूंगा, खड़ा करके बताओ बीवी को मेहर दिया है? तो नहीं दिया है। वो जनाजे पर आकर कहती मैंने शौहर का जो है वो मेहर माफ किया और बच्चे का दूध माफ किया। ये कौन सी किताब का मसला है, जरा कोई मुझे समझाए आकर। बीवी का मेहर नहीं दिया, आपका हज भी कबूल नहीं है। जहेज नकद चाहिए और मेहर उधार रखते। ये क्या तमाशा। कोई रोशनी डालने को तैयार नहीं इस पर। इसलिए सब इरादा कीजिए, हमारे बच्चों का जहेज नहीं लेंगे। आप बोलोगे बेटी का दिया है तो कुछ नहीं, फकीर को अल्लाह ने दे दिया तो दे दिया, हम फकीर नहीं बनेंगे। दामाद फकीर था लेकिन बेटे को फकीर नहीं बनाए। बोलिए इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। एक मुझे बताओ जिसने ससुर से मांग लिया है और वो मालदार है, वो खुश है? मुझे बताइए आप। एक आदमी बताए कि मैंने ससुर से लिया और मैं खुश हूँ। अरे 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी ले ली, अब जो है पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, 108 रुपए लाएगा कहां से वो? मेरे भाइयों, ये रोते आंखों से बेटे को रवाना किया। खत लिखा। थोड़े दिनों के बाद मैडम की दबाव से माँ बाप को खत लिखना छोड़ दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 13 साल गुजरे। कितने? 13 साल गुजरे। 13 साल हर साल वो हज पढ़ता। लेकिन जब वो हज पढ़ता, मिना में रात गुजारता, तो बिना की रात में उसके कान में कोई आकर कहता अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है, अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है, अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है। 13वें
साल वो तवाफ ज़ियारत कर रहा है, आंखों में उसके आंसू है, रोता जा रहा है। एक अल्लाह वाले की नजर पड़ी उस पर, अल्लाह वाले ने देखा और समझ गए कि माजरा कुछ है। अल्लाह वाले समझ जाते हैं। हाँ, इसलिए कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले की एक नजर से इंसान की दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हम जाएं तब ना अल्लाह वाले के पास। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले ने देखा, कहा बेटा क्या बात है, तुम बड़े गमज़दा हो, परेशान हो। उसने अपना ख्वाब बतलाया, कहा मैं 13 साल से हज पढ़ता हूँ, हर साल मेरे कान में कोई कहता है अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं, अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं। कहा कहाँ से हो? कहा फुला मुल्क से। कहा वहाँ कौन रहते हैं? कहा वहाँ मेरी बीवी है, मेरी सास है, और कहा मेरे अम्मा और मेरे अब्बा भी है, उनको पीछे रखता है। हाँ, हर नई चीज अच्छी लगती है। वो एक दिन ससुराल क्या गया, देसी मुर्गे की मुंडी और टंगरी क्या उसको खिला दी कि वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिसने दूध पिलाया, उसको भूल गया। एक शख्स 800 किलोमीटर दूर से बूढ़ी माँ को हज में लेकर आया, माँ को कंधे पर उठाकर तवाफ कराया, सही कराया, हज मुकम्मल किया। अम्मा ने कहा मेरी चाहत है कि मैं 50 तवाफ करूं बेटा। उस नौजवान ने अपनी माँ को कंधे पे रख के 50 तवाफ करवाए। फिर काबा का गिलाफ पकड़ा और रोते हुए आंख बंद करके कहता है अल्लाह मुझे बता क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया, अल्लाह मुझे बता क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया। गैब से आवाज आई मेरे बंदे, जिस दिन तूने तेरी माँ के सीने से पहला कतरा दूध का पिया था, अभी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। माँ माँ होती है, माँ को पीछे रखा। कहा बताओ माँ बाप से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? कहा 13 साल से कांटेक्ट नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा जाओ, तुम्हारी माँ वही तुम्हारी हज है, तुम्हारा बाप वही तुम्हारा हज है, जाओ तुम पहले उसे राजी करो, पहले वहां तुम दौड़ कर जाओ। इसने हज के अरकान पूरे किए, टिकट लिया, जिद्दा आया, वहां से डायरेक्ट पड़ोसी मुल्क एयरपोर्ट पे उतरा। एयरपोर्ट पे उतर के अब सोच रहा है घर जाऊंगा तो बीवी नाराज हो जाएगी, और अगर घर इधर जाऊंगा तो अल्लाह नाराज हो रहा है, करूं तो क्या करूं, कश्मकश में है, घर जाऊं या ससुराल जाऊं। लेकिन चूंकि मीना का ख्वाब उनके दिलो दिमाग में था, फैसला किया मुझे मेरे घर जाना है। घर के लिए बस पकड़ता है, गांव आता। 13 साल हो गए हैं, मासूम मासूम बच्चे 10-11 साल के महल्ले में गिल्ली डंडा गुल्ली खेल रहे हैं। घर के करीब गया, बच्चे उसको नहीं जानते क्योंकि 13 साल से बाहर था, वो बच्चों को नहीं जानता। अपने घर की तरफ देखा, कहा बेटा ये घर किसका है? कहा ये घर एक शख्स का है, वो सऊदी में रहता है, घर में अम्मी अब्बा बात करते हैं। कहा वहां कौन है? कहा वो बूढ़े और बूढ़ी रहते थे, 6 महीने पहले बूढ़े का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, अपने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। ये सोच रहा था
कि मेरी बूढ़ी माँ सो रही होगी, मेरी बूढ़ी माँ अकेली होगी। इसने दरवाजे को धीरे से खोला, देखा बूढ़ी माँ है, वो लेटी हुई खटिया और चारपाई के ऊपर है, आसमान की तरफ सर जो है चेहरे को उठाई हुई है, हाथ को उठाकर अल्लाह से दुआ कर रही है। और वो ये कहती है इलाहल आलमीन, इलाहल आलमीन, मेरा शौहर मर चुका है अल्लाह, वो दुनिया से जा चुका है, मेरा शौहर जा चुका है, मेरा एक ही बेटा है, अगर मेरी रूह निकल जाए तो मेरे कब्र में उतरने वाला मेरा महरम भी कोई नहीं है। अल्लाह मेरे बेटे को मेरे पास भेज दे, अल्लाह मेरे बेटे को मेरे पास भेज दे। ये बूढ़ी माँ मरते मरते बेटे को याद कर रही है, बेटा ससुराल का हो चुका है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान पाया और उसने अपनी मगफिरत न करा ली, जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दरूद न भेजा, जिसने बूढ़े माँ बाप को पाया और खिदमत करके अपनी जन्नत न बना ली, उसका बेड़ा गर्क हो, उसका बेड़ा गर्क हो। जिब्राइल बद्दुआ दे रहे, अल्लाह के रसूल सिक्का लगा रहे हैं, आमीन आमीन आमीन। जिब्राइल की बद्दुआ क्या कम थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आमीन ने उसको पुख्ता कर दिया। अल्लाह के रसूल की जो है रहमत से माँ ने हिस्सा पाया। अल जन्नतु ताता कदामिल उम्महात, माँ के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखी है, इसलिए माँ की खिदमत करो। भाई करोगे, मैं वो सियासी व्यासी तकरीर नहीं करता भाई, बहुत हंगामे वाली। हम दो बात आपसे वही करेंगे जिससे मुझे भी फायदा और आपको भी फायदा हो। इसलिए मैंने कहा ऐसे शायरों से उड़ीसा वाले बिल्कुल बाइकाट करें, जो स्टेज पर बीड़ी पीते हैं, स्टेज पर गुटखा खाते हैं, मुंह में विमल रख के नबी के अशआर पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को स्टेज पर बिल्कुल न लाया करें, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई आदमी, ये शान है मेरे रसूल के मुंह में गुटखा हो और अशआर पढ़े। मेरे रसूल के मुंह से जहां नूर निकलता हो उसका नाम लेना तो क्या भाई, गुटखा लेके ले रहे। आपको पता अल्लाह ने अपना नाम कैसा रखा? जब आप अल्लाह बोलोगे ना, अल्लाह, आप सब बोलो अल्लाह, तो अपनी जबान ऊपर जाती ना। अल्लाह के नाम में बुलंदी है, अल्लाह। और जब आप प्यारे रसूल का नाम लेंगे, फरमाया मुहम्मद मुहम्मद। आपको कल थोड़ा इस पर भी सुनाऊंगा कि नाम दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, जिसका नाम शैबतुल हम्द है। अब्दुल मुत्तलिब तो बाद में उनका लक़ब पड़ गया है, मैं कल इस पर इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। अभी आपके दूसरे मुकर्रिर भी हैं, तो मैं आपसे इसी मौजू पे थोड़ा बात करूं। तो बहरहाल मोहम्मद, जब रसूल का आप नाम लेंगे ना तो आपके होंठ दो मर्तबा चिपकेंगे। दुश्मन भी मोहम्मद बोले तो चूमे बगैर अदा नहीं कर सकता, दुश्मन भी अल्लाह बोले तो बुलंदी बगैर वो नाम ले नहीं सकता। ये शान मुस्तफा है और शान रब है। तो जन्नत माओ के कदमों तले है। माओ ने हिस्सा पाया, बेटियों ने हिस्सा पाया। मेरे नबी के आने से पहले जहाँ मसला ये था कि जिसको पता चल जाता, वइदा बुश्शिरा आदम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, वइदा बुश्शिरा आदम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा। जब उसको बताया जाता कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है तो मुंह छुपाते फिरता था, मुंह छुपाए फिरता था। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ दो बेटी है और उसने उसकी अच्छी
अच्छी तरबियत की, अच्छी जगह निकाह करा दिया। फरमाया वो जन्नत में मेरा साथी बनेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बेटियों को भी हिस्सा मिला। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये औरत और ये बीवी शरीयत के आने से पहले, ये लोग बोलते ना महिलाओं को हक देंगे, महिलाओं को हमने ये दिया, आरक्षण देंगे, और हम भी ऐसा ही सोचते हैं। मैं वक़्फ़ बिल में पहले से औरतों का हिस्सा था, ऐसा नहीं कि नया है, था, और पहले से मिंबर थी। आप पढ़ लेना पूरा। हम चूंकि बरेलवियों को बरेलवी, देवबंदियों को देवबंदी, कादियानियों को कादियानी, बरेलवी, इसी में हम रह गए। सीधा शरीयत ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज पढ़ो बुराई से रुकोगे, रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओ, इसी में कामयाबी है। वरना हमारा जलसा जो है सिवाय एक दूसरे पर लान तान के कुछ नहीं रहता।